आखिर तुम मुझसे यहाँ क्यों लाए हो? टेह्यंग रोते हुए बोली। देखो टेह्यंग, प्लीज़ तुम रो नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। जुंगकुक परेशानी से बोला। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल होता तो मुझसे इस तरह अजियत ना देते, मुझे मेरे घर से यूं उठाकर ना लाते। टेह्यंग ने नफरत भरी नज़र उस पर डाली। उसकी नज़र से खौफ ज़्यादा होकर वो उठकर बाहर चला गया। मुसलसल 3 दिन से वो ऐसा ही कर रहा था। पहले उसे प्यार से समझाता बहलाता, लेकिन जैसे ही उसके लहजे में अपने लिए नफरत देखता, किसी सवाल का जवाब दिए बगैर वो चला जाता। शायद उसे मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत चाहिए थी, ना कि नफरत। लो, खाना खा लो, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। रात को जुंगकुक खाना लेकर आया तो वो दीवार के साथ तेख लगाए चुपचाप बैठी छात को घूर रही थी। उसकी ये हालत देखकर जुंगकुक का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जाकर लिया। लेकिन वो भी क्या करता, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था, छोड़ भी नहीं सकता था। सो कुछ और कहे बगैर खाना उसके सामने रख दिया। और मैं तुम्हारी 3 दिन से कह रही हूं कि मुझे खाना नहीं खाना जब तक तुम मुझे मेरे घर नहीं छोड़कर आओगे। तुम समझती क्यों नहीं हो टेह्यंग? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। बस तुम मुझे छोड़ दो, प्लीज। टेह्यंग, अब ये ख्याल दिल से निकल दो, क्योंकि तुम्हारे किसी और का नहीं होने दूंगा मैं। जुंगकुक के लहजे में सख्तीदार आई थी। वो उठकर चला गया। काश जुंगकुक, मैंने तुमसे दोस्ती ना की होती। मैं सबका कहा मान लेती और उस दरख्त की तरफ ना जाती। काश। वो रोते हुए माजी की यादों में गुम हो गई। आज तो केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त था। कमाल पढ़ाया सर में। टेह्यंग ने मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त जिमिन की तरफ देखा। हाँ, ठीक कहा। और वैसे भी तुम्हारी तो केमिस्ट्री पसंद है ना? लेक्चर तो कमाल लगेगा ही। हाँ, सारी बात इंटरेस्ट की ही होती है। जिस चीज़ में बंदा इंटरेस्ट ले वो आसान हो जाती है। वो दोनों बातें करती हुई कैंटीन में पहुंच गई। आज बिल मैं पे करूंगी। रोज़ाना ही तुम कर देती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिमिन ने टेह्यंग की पॉकेट पर हाथ रख दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम कर देना। अच्छा, एक बात बताओ जिमिन। हाँ, पूछो। ये जो हमारे कॉलेज की बैक साइड पर दरख्त है, इसके बारे में जो बातें सुनने को आई हैं, क्या वो सच हैं? मुझे क्या पता टेह्यंग इस बारे में, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछा, क्योंकि आजकल के दौर में कौन जिन भूतों पर यकीन रखता है। ऐसा हो भी सकता है टेह्यंग, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना प्लीज। अच्छा? और उस तरफ जाने के बारे में सोचना भी नहीं। नहीं जिमिन, मैं क्यों जाऊंगी भला? टेह्यंग बोली। लेकिन वो दिल ही दिल में इरादा कर चुकी थी कि ये राज मालूम करके ही रहेगी। टेह्यंग 3 बहन भाई थे, एक भाई और 2 बहनें। टेह्यंग से बड़ी जरकान जो शादीशुदा थी, फिर टेह्यंग का नंबर था, और फिर सबसे छोटा भाई चाशमान। टेह्यंग के अब्बू का अपना बिजनेस था, मामा सोशल वुमन थी, सो दोनों ही मसरूफ थे। हत्ता के चारों की मुलाकात सिर्फ इतवार वाले दिन ही हो पाती थी। टेह्यंग अक्सर अंदर ही अंदर कुटती थी जब वो अपनी कॉलेज की लड़कियों को देखती कि कभी उनको लेने उनकी मामा तो कभी पापा आते। वो लड़कियां उनसे अपने लाड उठवाती, उसे उन पर राश्क आता, लेकिन ठंडी सांस भरकर रह जाती। कॉलेज में उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, जिमिन, जिससे वो हर बात शेयर करती थी, लेकिन एक काम वो उससे चुप कर करना चाहती थी। यार, ऐसा क्या है वहाँ जो तुम इस तरह मुझे जाने से रोकती हो? टेह्यंग जिमिन की रोज रोज की नसीहतों से तंग आकर उससे पूछने लगी। देखो टेह्यंग, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, तुम्हें इसलिए मना करती हूँ ना। तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? सिर्फ एक बार यार, एक दफा तो जाने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है वो। वादा करती हूँ कि आइंदा फिर कभी नहीं कहूंगी। बस एक बार जाने दो मुझे। उसने इल्तिजाइया लहजे में कहते हुए उम्मीद भरी नजरों से जिमिन को देखा। जिमिन ने बेबसी से उस नादान लड़की को देखा जो बच्चों की तरह जाने की जिद कर रही थी। थक हार कर जिमिन ने हथियार डाल दिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
लेकिन सिर्फ 1 मिनट रुकेंगे और फिर वापस। थैंक यू सो मच जिमिन, कल वहां जाएंगे। अब घर चलते हैं, पहले ही देर हो रही है। ओहो, डरो नहीं जिमिन, आगे आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई। तेह्योंग ने खौफज़दा सी जिमिन का हाथ पकड़ लिया। आज उनका तीसरा पीरियड फ्री था, सो तेह्योंग ने अपने इरादे को अमली जामा पहनाया और दोनों सबसे चुपती चुपती कॉलेज की बैक साइड की तरफ आई। अब वो इस दरख्त के सामने थीं। जिमिन का तो खौफ के मारे बुरा हाल था, लेकिन तेह्योंग बड़ी दिलचस्पी से उस दरख्त को घूम घूम कर देख रही थी। तेह्योंग, चलो वापस चलते हैं, मुझे खौफ आ रहा है, कहीं कोई मुसीबत न गले पड़ जाए। क्या है यार, थोड़ी देर तो रुको, देखने दो, आखिर यहाँ है क्या। कौम कौम लोग झूठी कहानियां कह देते हैं और तुम भी उनकी बातों पर यकीन कर लेती हो। दरख्त की एक टहनी नीचे की जनीब झुकी हुई थी, लेकिन वो तेह्योंग की पहुंच से दूर थी। तेह्योंग उछालकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। जिमिन के रोकने के बावजूद उसने अपनी कोशिश तर्क न की। कई दफ़ा कोशिश के बावजूद वो टहनी उसके हाथ न आ सकी, तो थक हार कर उसने गुस्से से टहनी को घूरा।